उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों में भगवा और हिजाब की आड़ में वोटों का ध्रुवीकरण करने के प्रयास तमाम राजनीतिक दलों के द्वारा किया जा रहा है। जाति और धर्म के नाम पर राजनीतिक करने वालों के लिए मोहब्बत की नगरी आगरा का मदरसा मोइन उल इस्लाम एक जवाब की तरह है। आगरा के इस मदरसे में हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के बच्चे भागवत गीता के श्लोक और कुरान पाक के कलमे पढ़ते हैं और उनके ज्ञान को आत्मसात करते हैं। आगरा के शाहगंज क्षेत्र के अंतर्गत आजमपाड़ा क्षेत्र में 1958 में शुरू हुआ मदरसा मोइन उल इस्लाम जाति धर्म के नाम पर बंटवारा करने वाले लोगों के लिए सीख है। इस मदरसे के आसपास हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के लोग रहते हैं। मदरसे का सुलह कुल का माहौल सबको इतना पसंद है कि यहाँ हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के लोग अपने बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजते हैं। मदरसे के मौलाना उजैर के अनुसार मदरसे में बालिकाएं विद्यालय की यूनिफॉर्म में आती हैं। मुस्लिम बालिकाएं दुपट्टे से सर ढक कर आती हैं और हिंदू धर्म के परिवारों के बच्चे कलावा आदि बांध कर आते हैं। पर यहाँ किसी के साथ अलग व्यवहार नहीं किया जाता है। सभी को एक ही तरह तालीम दी जाती है। कंप्यूटर और विज्ञान दोनों विषयों की पढ़ाई होती है और बच्चे उर्दू और संस्कृत दोनों ही पढ़ते हैं। इस मदरसे की खास बात यह है कि यहाँ मुश्ताक संस्कृत के टीचर हैं और हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के बच्चों को संस्कृत पढ़ाते हैं। यहाँ हिंदू बच्चे उर्दू में कलमा पढ़ते हैं और मुस्लिम बच्चों को गायत्री मंत्र समेत तमाम संस्कृत के श्लोक याद है। जिसमें हम ईश्वर की महिमा का ध्यान करते हैं, जिसने इस संसार को बनाया है, जो पूजनीय है, जो ज्ञान का भंडार है, जो पापों तथा ज्ञान को दूर करने वाला है, जो हमें प्रकाश दिखाया और शक्ति के पथ पर ले जाता है। यही नहीं, इन्हें दोनों का अर्थ भी पता है। जहां एक और राजनीति में हिजाब मदरसा और मुस्लिम ध्रुवीकरण के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हो, वहां इस तरह की खबरें सुकून देने वाली हैं। मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि मदरसा का मतलब होता है तालीम गाह यानी कि स्कूल। और जब स्कूल कायम हुआ या मदरसा चल रहा है तो उसमें कहीं पर भी ये देखने का हमें कतई प्रश्न नहीं है कि कौन सा बच्चा किस मज़हब से ताल्लुक़ रखता है। हमें तो सिर्फ उनके लिए तालीम का इंतज़ाम करना है। इसी उद्देश्य और इसी जज्बे के तहत ये मदरसा जिसमें हम और आप बैठे हैं, हिंदू मुस्लिम दोनों बच्चे एक साथ पढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ उर्दू के साथ साथ और कौन कौन से विषय पढ़ाए जाते हैं? जी हाँ, इसमें असल में ऐसा है कि हमारे यहाँ उर्दू के साथ साथ में क्योंकि उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है, तो लिहाजा उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद का जो सिलेबस है वो पढ़ाते हैं। और उसी सिलेबस में हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, साइंस हैं, ये तमाम मज़ामीन भी शामिल हैं जिसको कि हम पढ़ाते हैं। संस्कृत भी पढ़ाते हैं, इसलिए कि जो बच्चे संस्कृत पढ़ना चाहते हैं उनको संस्कृत भी पढ़ाते हैं। ठीक। अच्छा, संस्कृत वगैरह पढ़ते हैं बच्चे, कभी किसी के परिवार वालों ने कभी कोई बात नहीं की? आज चुनावी माहौल चल रहा है, लोग तरह तरह की जो है विवाद आपस में खड़े करने की कोशिश कर रहे हैं तमाम राजनीतिक दल, ऐसे में क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, देखिए असल में ऐसा है, अल्लाह का शुक्र उसका एहसान है कि हमारे जितने भी बच्चे हैं या हमारे उनके बच्चों के माँ बाप हैं, उन्होंने देखा है कि भाई इनके यहाँ जो है तालीम अच्छी होती है और हमारा इससे कोई सरोकार नहीं है भाई विवाद से वगैरह से, क्योंकि ये तो तालीम गाह है और तालीम का जो पाक जगह होती है और पाक जगह पे किसी गंदी चीज़ों का आना जाना नहीं होता और उससे बचने की ज़रूरत होती है। लिहाजा हमारे कभी इसका न तो विरोध होता है, बल्कि लोग खुशी खुशी जो बच्चे जो मज़ामीन पढ़ना चाहते हैं उनको माँ बाप अल्हम्दुलिल्लाह खुशी खुशी पढ़वाते हैं और हमारे साथ ही पढ़ाते हैं। अच्छा, लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? एक यहाँ पर हिंदू मुस्लिम एकता दिखाई देती है, सभी धर्म एक साथ बैठते हैं, सभी लोग आपस में एक दूसरे के धर्म की बातें भी शेयर करते हैं, और क्या संदेश देना चाहेंगे आप? इस सिलसिले में मैं अपनी आवाम से कहना चाहूँगा, चाहे वो हिंदू हों या मुसलमान, अल्लाह के वास्ते ये मुल्क जो गुंचा है, ये ऐसा गुलदस्ता है कि इस मुल्क में दसियों मज़ाहिब के लोग अल्हम्दुलिल्लाह रहते हैं। तो अल्लाह के वास्ते हम मुल्क से वफ़ादारी के तहत आपस में भाईचारे को कायम रखें और किसी पर भी किसी भी किस्म से कोई छीटाकशी वगैरह न करें। हम तो ये अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने हमको और आपको इंसान बना दिया। अगर जानवर बना दिए होते तो फिर आप किसके बारे में और किसके लिए छीटाकशी कर रहे होते? एक्सपो न्यूज़ के लिए संवाददाता मित्तिश शर्मा की रिपोर्ट।